ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। ओम विष्णवे नमः। शिवाय नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री शिवाय नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री शिवाय नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में आज एकादशी तिथि निर्जला एकादशी के पर्व पर एकादशी जी की कथा का वाचन किया जा रहा है। कृपया श्रवण करें। एकादशी का धार्मिक महत्व के साथ में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा महत्व माना गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस दिन जल, कलश, गौ का दान बहुत पुण्य देने वाला माना गया है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं को द्वारा किया जा सकता है। वर्ष में अधिकतम 2 एकादशियां सहित 26 एकादशी के व्रत का विधान है। जहां साल भर की 25 एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं एक यही एकादशी निर्जला एकादशी के नाम दिन। इस दिन आहार के साथ जल का संयम भी जरूरी होता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी व्रत निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करके साल भर की 25 एकादशी का फल पा सकता है। यहाँ तक कि अन्य एकादशी के व्रत भंग होने से दोष भी निर्जला एकादशी के व्रत करने से दूर हो जाते हैं। कुछ व्रती इस दिन भुक्त व्रत भी रखते हैं, यानी सायं दान दर्शन के पश्चात फलाहार और दूध का सेवन करते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष को प्रदान करता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तिथि में एकादशी में अन्न खाने को वर्जित माना गया है। एकादशी तिथि एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक चलती है। उस दौरान जल और भोजन का त्याग किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य आदि से इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य के साथ साथ समस्त पापों को नाश करने वाला माना गया है। एकादशी के दिन सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह जल से कलश भरे और सफेद वस्त्र को उस पर ढककर उस पर शक्कर, मिष्ठान आदि रखकर ब्राह्मणों को दान दे। तदनुपरांत नारायण कवच का पाठ करे और भगवान नारायण जी की आरती करे। एकादशी व्रत करके यथा सामर्थ्य अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा इत्यादि दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष भी छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद को प्राप्त करता है। भक्तिभाव से कथा श्रवण करते हुए भगवान का कीर्तन करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक महत्व एवं आख्यान भी बड़ा रोचक है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों के चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस व्रत का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यनंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे,
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों के एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजन करें, फिर नित्य कर्म समाप्ति के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुने। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे यह कहते हैं कि मैं भीमसेन एकादशी को तुम न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो तो तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति भी अभिष्ट है, और तो दोनों पक्षों की तिथि के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता है, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रकमन नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं बहुत अधिक खाता हूँ, यह तभी वह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं पूरे वर्ष भर केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से कल्याण का भाग्य हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो तथा मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में एकादशी हो तो यत्नपूर्वक निर्जल का व्रत करो। केवल कुल्ला आचमन करने के लिए मुख में जल डाला जा सकता है, उसे छोड़कर किसी प्रकार का जल पुरुष स्त्री मुख में नहीं डाले। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें और यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर एकादशी को प्रभात काल के स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल स्वर्ण दान करे। इस प्रकार समस्त कार्य पूर्ण कर जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर जितनी एकादशियां होती है उन सबका फल निर्जल एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एक बार मेरी शरण में आ जाए तो एकादशी का निराहार करे तो समस्त पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडधारी पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंत्यकाल में पीताम्बरधारी सोम स्वभाव वाले, हाथों में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। हम निर्जल एकादशी के व्रत यत्नपूर्वक करके उपास और श्रीहरि का पूजन करें। स्त्री और पुरुष यदि हो सके तो मेरू पर्वत के समान बराबर महान पाप भी किया हो तो इस एकादशी के पाप से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वो पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जल एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि करके कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है, इस लोक में चांडाल के समान रहता है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करेगा वह परम पद को प्राप्त होगा। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी समस्त पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान कर्तव्य निहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करें। जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु, रतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उन्हें संतुष्ट होने पर ही मोक्ष को प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि का पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्हें अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को, आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौजल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल, प्रतिछाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को जाता है। जो एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा वर्णन करता है वो स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह फल इसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है।
पहले तंत्र हवन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल को ग्रहण नहीं करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए मंत्रोच्चार करना चाहिए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसे निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर बहुत आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर आनंद पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने एक शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तस्य विष्णु अर्पणमस्तु। ओम।